तो भाई लोग हम लोग सीधा टाइप कर रहे हैं इस वीक के पॉप कल्चर अपडेट्स में। और मेरा विश्वास करो कुछ मैसिव चीज़ें सामने आई है। हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन 4 को आईमैक्स से निकालने की, डूम्सडे ट्रेलर के रूमर्स की और वार्नर ब्रोस के फ्यूचर की। एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करते, फटाक से लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए तो। चलो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सुनो, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आई है कि अवतार फायर एंड एश की रिलीज। क्यों? क्योंकि हर मेजर स्टूडियो इसको अपना लॉन्च पैड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि सब लोग अपने ट्रेलर्स को साल की सबसे बड़ी मूवी के साथ अटैच करना चाहते हैं। एक्सपेक्ट करो कि टीजर्स ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, ड्यून 3 का अनाउंसमेंट और क्रिस्टोफर नोलन की नई एपिक द ओडिसी का। यार ये बेसिकली ट्रेलर हंगर गेम से और हम रेडी हैं। अब नोलन की बात करते हुए स्पाइडी फैंस के लिए एक ह्यूज डे ऑनर है, जबकि डूम्सडे और सीक्रेट वार्स को एमएस के लिए कंफर्म कर दिया गया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू को रिपोर्टेड आईमैक्स रिलीज नहीं मिलेगी। रीजन, क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी उसी टाइम पर रिलीज हो रही है और जो और नोलन साहब बोलते हैं तो आईमैक्स को सुनना पड़ता है भाई। सॉरी वेवर्स, बहुत बड़ा रूमर है ये। तो चलो स्पाइडी पर ही स्टिक रहते हैं क्योंकि हमें कुछ सेट लीक्स और डेविल्स ऑफ हेल्स किचन से एक मेजर अपडेट मिली है। पहला, ब्रांड न्यू के सेट पर हमें मार्क रूपेलो को स्पॉट किया है। हाँ, हॉल खुद ब्रूस बैनर अपेरेंटली दिख रहे हैं। प्लस हमें सैडी सिंग्स के कैरेक्टर की एक झलक भी मिली है। लेकिन किकर ये है, जब मूवी के बारे में पूछा गया तो चार्ली कॉक्स ने साफ मना कर दिया। ना डेयरडेविल तो ब्रांड न्यू डे में नहीं है और ना ही वो अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होगा। उन्होंने बोला कि 100% डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 पे वो फोकस्ड है। नो होप्स नो एक्सपेक्टेशन गाइस, उन्होंने खुद ये कहा है। अच्छी खबर ये है कि रूमर है कि स्पाइडरमैन सीक्रेट वार्स में एक सेंट्रल और मेन कैरेक्टर होगा और ये बात तो हमें पहले पता थी। और आखिर में डायरेक्टर माइकल वाल्डोन चाहते हैं कि ग्लेन पावेल नोवा का रोल प्ले करे। आई कैन सी इट एंड दिस इज परफेक्ट फिट ब्रो। अब सबसे बड़ी बिजनेस सेटअप के लिए जाते हैं। वार्नर ब्रदर्स ऑफिशियली बिकने के लिए तैयार है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो एक्विजिशन के लिए ओपन है। तो नेटफ्लिक्स और कॉम्पास दोनों ने ही ऑफर फेंके हैं, खासकर डब्ल्यू के मूवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हिस्से के लिए। उन्हें टीवी चैनल्स नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छा माल चाहिए। लेकिन यहाँ वाइल्ड कार्ड है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ये कहते हैं कि ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो रही है और वो पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ डील चाहती है। क्यों? ताकि डिज्नी ज्यादा पावरफुल ना बन जाए। उनका कहना यह है कि डिज्नी डब्ल्यूबी मर्ज कंपटीशन खत्म कर देगा और पब्लिक को भारी नुकसान होगा। यार ये तो सीरियस कॉमिक बुक वाला लेवल कॉर्पोरेट ड्रामा चल रहा है। डीसी के स्टूडियोज में ही बरकरार रहते हुए हमें यह खबर आई है कि बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड में अभी तक बैटमैन की कास्टिंग नहीं हुई है। जेम्स गन का कहना है कि वो अभी भी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें कुछ मेजर चेंजेस होते हुए हमें दिख रहे हैं। लेकिन हमें द बैटमैन पार्ट 2 और सुपरमैन मैन ऑफ द टुमारो के लिए आईमैक्स मिलेगा। और सबसे सुप्स की बात करते हुए मैन ऑफ टुमारो के लिए स्टोरी बोर्ड वर्क ऑफिशियली शुरू हो गया है। प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़ रही है। चलो बाकी खबरें रैपिड फायर में देखते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस खुश हो जाओ, सीरीज के फाइनल बड़े पर्दे पे आ रहे हैं। ये कंफर्म हो गया है कि 350 यूएस थिएटर्स में एक साथ रिलीज होगा जब ये नेटफ्लिक्स पर आएंगे। अपना दोस्तों को इकट्ठा करो और इस इवेंट के लिए तैयार हो जाओ। द कंजरिंग यूनिवर्स हो गया है। डायरेक्टर माइकल कैवेंस ने कंफर्म कर दिया है द लास्ट राइट्स एड और लोरेन वॉरेन की मेन स्टोरी का आखिरी पार्ट था। स्पिन-अप्स हो सकते हैं लेकिन वो मेन स्टोरी यार बंद हो जाएगा। और आखिर में गेमर्स के लिए एक बढ़िया खबर है। स्लीपिंग डॉग्स मूवी की स्क्रिप्ट को लीड एक्टर सिमुली टीचर कर रहे हैं। अगर तुमने ये गेम नहीं खेला है जाओ और अभी खेलो, सीरियसली अंडररेटेड बैंगर है ब्रो। एंड ठीक है, तो ये है तुम्हारी वीकली एसआरपी टेक पूरी एनर्जी के साथ। कमेंट्स में जरूर बताना तुम नोवा के लिए कौन से कास्ट को चाहते हो और वार्नर ब्रोस की सेल से तुम्हें कितने एक्साइटेड हो या डर रहे हो। मैं सबसे बेस्ट टेक्स्ट को रिप्लाई करूंगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और तब तक लिए देखते रहना द एसआरपी टेक। थैंक यू।